लास्ट क्लास में अपने रेजिडेंशियल स्टेटस में अपना स्टेटस फाइंड आउट करना सीखा था किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है ना। तो आज हम बच्चों सीखने वाले हैं कि अगर हमने स्टेटस फाइंड आउट कर लिया तो वो जो रेजिडेंट है इंडिया में, ऑर्डिनरी वाला या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। रेजिडेंट इन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। बच्चों ये किस इनकम पर इंडिया में टैक्स पे करेंगे, ठीक है ना। आज हम ये सीखने वाले हैं कि ये किन किन इनकम पर इंडिया को टैक्स पे करेंगे, ठीक। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। हमें सिर्फ इसमें 2-3 बातों को ही ध्यान रखना होता है, ज्यादा बातों को ध्यान नहीं रखना होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और फिर हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट के लिए। आप लोगों ये स्टेटस फाइंड आउट करना तो सीख ही गए हो, तो अब इनकी इनकम किस बेस पर इंडिया में टैक्सेबल होगी वो हमें सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और एनआरआई तीनों के लिए, ठीक है ना। अगर इनकम इंडिया में रिसीव्ड है, ठीक है, इंडिया में रिसीव्ड हो गई है बच्चों, कहां पे रिसीव्ड हो गई है? इन इंडिया, ठीक है। अगर आपकी इनकम इंडिया में रिसीव्ड है, ध्यान से समझो, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें आपके बुक में भी है पर वहां पे ना आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होता, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर बच्चों आपकी इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो गई, ठीक है ना, तो ये भी टैक्स देगा, ये भी देगा टैक्स उस इनकम पर, ठीक है ना, और ये भी देगा टैक्स, तीनों, ठीक है। तो अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो गई तो टैक्स देगा बच्चों, ये भी टैक्स देगा, ठीक है, और ये भी टैक्स देगा। सर हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मान लो इनकम इंडिया में अर्न नहीं हुई है, सिर्फ रिसीव्ड हुई है। अरे बच्चों ये तो एक कॉन्सेप्ट है पूरा, चलो ध्यान से समझो। बच्चों इनकम को अर्न करना, ठीक है, अक्रू करना या रिसीव्ड करना दोनों अलग अलग बात है। आपने इनकम को अर्न कर लिया, ठीक है, बट आपको पैसे मिले नहीं, ठीक है, तो आपने इनकम अर्न कहीं करी और रिसीव्ड कहीं वहां पे पैसा, जो आपको पैसा रिसीव्ड हुआ है, इनकम जो आपको मिली है वो कहीं और मिली है, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चों जो आपको इनकम मिली है इन इंडिया, ठीक है ना, इन इंडिया में रिसीव्ड हुई है। इनकम कहां रिसीव्ड हुई है? इन इंडिया। हम कह रहे हैं कि अर्न कहीं पे भी हुआ हो, है ना, ठीक है, अर्न कहीं पे भी हुआ हो, अगर इनकम इंडिया में रिसीव्ड हो गई तो ये टैक्स देंगे तीनों, ठीक है। दूसरा पॉइंट बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इनकम अर्न इंडिया में हुई है, अर्न इन इंडिया, ठीक है, अर्न इन इंडिया। इनकम कहां पे अर्न हुई है? अर्न इन इंडिया। अब रिसीव्ड इंडिया में नहीं हो रही बच्चों, अर्न इन इंडिया हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा इंडिया को, और ये भी टैक्स देगा, ठीक है, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी, चाहे नॉट ऑर्डिनरी, तीनों। बच्चों इसका मतलब या तो अर्न हो जाए, ठीक है, या रिसीव्ड हो जाए। अगर अर्न हो गया है तब भी इंडिया को टैक्स देना है आपको। अगर इनकम कहां पे अर्न हो रही है? इंडिया में। या अर्न नहीं हुई, रिसीव्ड हो गई, तो देखो बच्चों इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, ये लीजिए मैंने और लगा दिया, ठीक है ना। मैंने क्या लगा दिया? इन इंडिया रिसीव्ड है आपकी इनकम या अर्न इन इंडिया है। इन दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया में टू प्लेस होता है तो ये टैक्स देंगे तीनों कैटेगरी में, ठीक है ना। ये तीनों, अगर आप ऑर्डिनरी हो तब भी टैक्स दोगे, आप नॉट ऑर्डिनरी हो तब भी दोगे, या आप नॉन रेजिडेंट हो तब भी आप इंडिया को टैक्स दोगे। अगर आपकी इनकम या तो इंडिया में अर्न हो जाए या इंडिया में रिसीव्ड हो जाए तो आप टैक्स इंडिया को दोगे, ठीक है ना। अब तीसरी बात बच्चों मैं कह रहा हूं कि अर्न, ठीक है, अर्न एंड रिसीव्ड, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड
इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जो इनकम है वो अर्न भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रही है, पर जो बिजनेस है ना उसे इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। भाई मैंने कहा कि आपने जो इनकम कमाई है प्रीवियस ईयर में, और ये चीज ना बच्चों हम सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा प्रीवियस होगा, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के लिए नहीं, जस्ट प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है ना, जो हमारा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है। हमने बात करी थी ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो हम ये सिर्फ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अर्न एंड रिसीव्ड, अर्न भी और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है, बट बिजनेस को जो कंट्रोल किया जा रहा है वो इंडिया से किया जा रहा है। तो बच्चों ये टैक्स देगा, ये भी टैक्स देगा, बट ये नहीं देगा बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। अगर अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिल्कुल ध्यान रखना सारे लोग, जो बिजनेस है वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो रहा है, तो ये दोनों टैक्स देंगे, पर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं देगा, ठीक है ना। अब एक और पॉइंट देख लो बच्चों इसमें, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो कौन कौन टैक्स देगा? तो बच्चों ये टैक्स देगा, ठीक है, ये नहीं और ये भी नहीं। सर ऐसा क्यों? बच्चों अर्न भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो जो रेजिडेंट है सिर्फ इस सिचुएशन में सिर्फ जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी भी है, सिर्फ वही टैक्स देगा, ठीक है, ना तो नॉट ऑर्डिनरी देगा और नॉन रेजिडेंट देगा, ठीक। बिल्कुल ध्यान से, 1 2 3 4 केस बन गए बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर इनकम इंडिया में रिसीव्ड या अर्न हो जाए तो सभी टैक्स देंगे, अगर इंडिया में ही इनकम रिसीव्ड हो गई या रिसीव्ड नहीं हुई, सिर्फ अर्न हो गई, तो टैक्स देंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं अर्न भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, बस बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो भैया ये दोनों टैक्स देंगे, ये टैक्स नहीं देगा। और बच्चों फोर्थ हमारी सिचुएशन है कि अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, ये दोनों बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्लियर है ना, ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा बच्चों। और याद रखना एक और पॉइंट, फिफ्थ, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम को, अनटैक्स इनकम रेमिटेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, इन प्रीवियस ईयर। तो देखो बच्चों क्या कहा जा रहा है कि पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम रेमिटेड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, तो भैया कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्यों सर, ये तो इंडिया में आ रहा है ना पैसा, ना बच्चों, मैंने कहा था अर्न या रिसीव्ड वो भी प्रीवियस ईयर का देखना है हमें, बस सिर्फ प्रीवियस ईयर का। ये तो पास्ट ईयर की है ना बच्चों, सॉरी, पास्ट ईयर फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम रेमिटेड इन इंडिया। भाई आपने प्रीवियस पता नहीं कब कमाया है फॉरेन में रह के, अब आप इंडिया आ रहे तो अपना पैसा तो लेके आओगे ना, तो उस पर टैक्स थोड़ी ना ले लेंगे। हमें देखना होता है बच्चों सिर्फ अपना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और उस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हम इन कंडीशन को चेक करेंगे, रिसीव्ड या अर्न हो रहा है तो देंगे टैक्स, ठीक है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अर्न भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, पर बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, तो ये दोनों टैक्स देंगे, ठीक है। नॉन रेजिडेंट उस केस में नहीं देता, क्योंकि वो कह देगा कि भैया मुझे तो ना तो पैसा, आपकी इनकम रिसीव्ड हो रही है और वो नॉन रेजिडेंट भी है ना इंडिया के लिए, ठीक है ना, और अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो बच्चों सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही टैक्स देगा, ये दोनों नहीं देंगे, ठीक है। और कोई पास्ट ईयर फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम को आप इंडिया में लेके आ रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो भैया तीनों में से
कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चन। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, जो क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा आपको, उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? चलो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है मिस्टर रोहित, द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड ₹1 लाख। सेकेंड पॉइंट देखिए बच्चों, कह रहा है पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन ₹2 लाख। थर्ड पॉइंट देखिए, कह रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन दुबई विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया ₹1 लाख। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट, कह रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल एंड रेमिटेड इन इंडिया ₹2,35,000। फिफ्थ पॉइंट देखो, कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन Bhutan received their ₹3,90,000। एंड बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा, कह रहा है पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉड टू इंडिया। ब्रॉड मतलब बच्चों लाना, ठीक है ना? ब्रॉड टू इंडिया ₹35,000। कह रहा है कंप्यूट हिज इनकम for the assessment year 2020-21 if he is resident and ordinary resident in India, resident but not ordinary resident in India and non-resident in India। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया। तो लो बच्चों, ये है सॉल्यूशन, ठीक है? ये है इसका सॉल्यूशन, और आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखना होता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, क्योंकि हमें रोहित का डेटा दिया हुआ था, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है ना? अब जो क्वेश्चन था बच्चों उसको इसी तरीके से लिखना होगा। अब इनकी टैक्सेबल इनकम होगी जिसके रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने रूल आप लोगों को अभी अभी सिखाए हैं कि अर्न या रिसीव्ड इंडिया में होगा तो टैक्सेबल होगा। ठीक है ना? तो वो ही अप्लाई करना है। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड। बच्चों हमें जो इंटरेस्ट मिला है ना वो एक इंडियन कंपनी से मिला है, ऑल दो जो मनी रिसीव्ड हुआ है वो हमें इंग्लैंड में हुआ है। तो बच्चों इंग्लैंड में डज नॉट मैटर। मैंने क्या कहा था, अर्न या रिसीव्ड, अगर दोनों में से कोई एक इंडिया में हो जाए तो ये इंटरेस्ट हमें इंडियन कंपनी से मिला है, तो यानी ये इनकम अर्न कहां पे हुई, इंडिया में। ठीक है? अब ये पैसा हमें रिसीव्ड कहां हो रहा है, इंग्लैंड में। तो अर्न या रिसीव्ड में से कोई भी एक अगर हो जाएगा तो वो इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा आपको उस इनकम पे, या अर्न हुआ हो या रिसीव्ड हुआ हो। ठीक है? तो इस केस में बच्चों हमारा है ₹1 लाख। देखिए तो 1 लाख रुपीज हमारा टैक्सेबल हो जाएगा तीनों के लिए। ये लीजिए, ठीक है? क्योंकि बच्चों रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, सॉरी अर्न इन इंडिया। रिसीव तो हमारा इंग्लैंड में हुआ है पर अर्न इंडिया में हुआ है, इसलिए टैक्सेबल हो गया इंडिया में। ठीक है ना? लीजिए बच्चों सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। बच्चों आपको ना एक फॉर्मर एम्प्लॉयर से, जहां पे आप पहले काम करते थे, यानी आप कहां काम करते थे, इंडिया में काम करते थे। ठीक है? तो आपको उसने पेंशन दी है पर पेंशन रिसीव्ड लंदन में हुई है, पर भैया आपने वो पूरी सर्विस जब आप जॉब करते थे तो कहां पे किया था, इंडिया में। तो बच्चों ये इनकम जो आपको पेंशन अब रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड जरूर आपको हो रही है बच्चों लंदन में, पर ये अर्न इंडिया में ही माना जाएगा, क्योंकि आपने जो अपनी सर्विस दी है, जॉब करी है जो, वो कहां पे करी है, इंडिया में करी है। तो ठीक है? तो ये इनकम भी कहां पे जाएगी बच्चों, हमारी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। सर ये तीनों के लिए टैक्सेबल क्यों होगी, सर ये बता दीजिए। बच्चों मैंने कहा था ना, अर्न या रिसीव्ड इन दोनों में से कुछ भी एक इंडिया में हो जाएगा। तो ये रिसीव्ड जरूर लंदन में हो रहा है, पर ये इनकम अर्न कहां पे करी गई है, ये इंडिया में करी गई है। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट, कह रहा प्रॉफिट। ये बिल्कुल ध्यान से समझना,
ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट, देखिए आप लोग थर्ड पॉइंट देखिए, क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट देखिए पहले, कह रहा है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस in Dubai which is controlled in India, half of the profit being received in India ₹1 lakh। तो बच्चों टोटल हमारी इनकम कितनी हुई है 1 लाख, ठीक है ना, जिसमें वो कह रहा है कि इसका हाफ यानी 50,000 बच्चों हाफ रिसीव्ड इंडिया में हुआ है। तो देखो हाफ रिसीव्ड में इंडिया में हुआ है तो ये तीनों हाफ पे तो टैक्स देंगे ही देंगे, ठीक है, हाफ पे तो तीनों ही टैक्स देंगे। ध्यान से समझो, मैं 1 लाख रुपए का बायफिकेशन कर रहा हूं। देखो ना थर्ड पॉइंट में टोटल इनकम 1 लाख रिसीव्ड हुई है, पर वो कह रहा है कि ये इनकम हमने अर्न दुबई में किया है, बिजनेस को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिया से, ठीक है, और मनी हाफ रिसीव्ड हुई इंडिया में। भाई टोटल मनी 1 लाख थी, हमारी जो इनकम थी वो टोटल 1 लाख है, पर उसका 50,000 यानी हाफ बच्चों इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। तो पहली बात करते हैं, इस 1 लाख रुपीस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। देखो 1 लाख रुपीस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, दूसरा जो अर्न हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, यानी ये 50,000 इंडिया में रिसीव्ड हुए हैं, ये 50,000 अर्न आउटसाइड इंडिया। वैसे ये पूरा का पूरा 1 लाख आउटसाइड इंडिया ही अर्न हुआ है, बट इसमें से 50,000 इंडिया में रिसीव्ड हुए, तो 50 पे तीनों टैक्स देंगे, क्योंकि ये 50,000 कहां पे रिसीव्ड हुआ बच्चों, इंडिया में। अब बचा ये 50, ये अर्न कहां पर हुआ है बच्चों, ये अर्न हुआ है दुबई में और रिसीव्ड भी दुबई में हुआ है। ये 50,000 अर्न जरूर दुबई में हुए ये वाले, पर रिसीव्ड कहां हुआ है बच्चों, इंडिया में, तो इसलिए इंडिया में टैक्स देना होगा। ये 50,000 दुबई में अर्न हुए हैं, ठीक है, पर रिसीव्ड कहां हुए हैं, रिसीव्ड भी वहीं हुए हैं बच्चों, क्योंकि इसमें से 50,000 ही हमें इंडिया में रिसीव्ड हुआ है। तो इसका मतलब ये वाले 50,000 अर्न भी दुबई में हुआ है, रिसीव्ड भी दुबई में हुआ है, तो बच्चों ये तो टैक्स देगा ही देगा। देखो इसके पॉइंट में क्या था कि अर्न या रिसीव्ड या दोनों अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तब भी ये टैक्स देगा, ठीक है, ये भी टैक्स देगा। क्यों देगा बच्चों, ध्यान से समझो, मैंने आप लोगों को बताया तो बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल कहां से हो रहा है, कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो ये भी देगा उस बची हुई अमाउंट पे भी। भाई इस वाले पे तो सभी देंगे, क्यों, क्योंकि ये रिसीव्ड इंडिया में हो गया, ठीक है, ये 50,000 बच्चों दिस वन, ये तो तीनों ही देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि ये रिसीव्ड इंडिया में हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इसने इस 50 पे क्यों दिया, इस वाले पे, क्योंकि वो बच्चों जो हमारा ROR आता है यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो तो चाहे अर्न आउटसाइड इंडिया करे और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया करे, फिर भी इंडिया को टैक्स देगा। अब ये क्यों दे रहा है नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि बच्चों हमारा जो कंट्रोल है बिजनेस का वो इंडिया से हो रहा है, और ये नहीं देगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि अर्न और रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इसलिए हमारा जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया होता है NRI, वो नहीं देगा इस पे, ठीक है ना। चलिए तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल एंड रेमिटेड टू इंडिया ₹2,35,000। तो बच्चों सिर्फ ऑर्डिनरी देगा, ठीक है, ये दोनों नहीं देंगे। देखो नेपाल आउटसाइड इंडिया है, तो अर्न भी वही हो रहा है, रिसीव्ड भी वही हो रहा है। रेमिटेड का मतलब होता है बच्चों पैसे लेकर जाना, तो भाई आप कहीं पे भी अर्न करो, पैसे लेके तो कहीं पे भी घूमने जा सकते हो ना, तो भाई उस पर थोड़ी ना टैक्स लग जाएगा ये कह के कि आपने अर्न या रिसीव्ड किया है। भाई आपने इनकम अर्न कर ली, आपको रिसीव्ड भी हो गई, अब आप पैसे जेब में रख के जहां मर्जी घूमो, जिस भी कंट्री में जाओ, उनकी थोड़ी ना इनकम होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर इनकम हुई है आउटसाइड इंडिया और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया हुई है, बस पैसा इंडिया लेके आया गया बाद में, तो ठीक है, सिर्फ ये टैक्स देगा ऑर्डिनरी, बाकी ये दोनों नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ना तो इंडिया में अर्न हुआ है और ना ही रिसीव्ड हुआ है। ये भी इसलिए नहीं देगा बच्चों क्योंकि इंडिया में ना तो अर्न हुआ है ना ही रिसीव्ड हुआ है, और इस सिचुएशन में तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है इंडिया से, तो जो हमारा नॉट ऑर्डिनरी है वो टैक्स नहीं पे करेगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन भूटान रिसीव्ड देयर। बच्चों आपकी प्रॉपर्टी कहां है? भूटान में। रिसीव्ड कहां हुआ है? वहीं पे। तो बताओ, सोचो, अर्न भी वही हुआ है क्योंकि भूटान आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड भी वही हुआ है, तो कौन कौन टैक्स देगा बताओ? हाउ मच? ये अमाउंट है बच्चों हमारी 3,90,000। तो 3,90,000 ये देगा बच्चों, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। क्यों? ना तो अर्न हो रहा है इंडिया में और ना ही रिसीव्ड, ना तो अर्न हो रहा है ना ही रिसीव्ड। और ये तो बच्चों इंडिया में अर्न भी ना हो, और जब मतलब बेसिकली जो हमारा ROR है, अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, फिर भी ये टैक्स देगा इंडिया को, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना इंडिया के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक, चलिए नाज देखते हैं, कह रहा पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉड टू इंडिया। बच्चों ब्रॉड मतलब लेकर आना, तो पास्ट की बात कर रहा है वो, बट हम तो बात करते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर की। तो बच्चों ये तीनों के लिए नॉट टैक्सेबल होगा 35,000, क्योंकि ये पास्ट ईयर की बात कर रहा है और हमें देखना होता है प्रीवियस ईयर की। अगर ये प्रीवियस ईयर की इनकम होती तो ये देता बच्चों, ये दोनों फिर भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि ना तो इंडिया में अर्न हो रहा है और ना ही इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है, तो ये दोनों तो फिर भी नहीं देते। बट अगर प्रीवियस ईयर की ये फॉरेन इनकम होती तो ये तो देता, बट क्योंकि ये पास्ट फॉरेन है, पास्ट फॉरेन मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस पता नहीं कब की है। भाई आपने वहां 10 साल पहले रहे होगे, वहां पे पैसा कमाया, पैसा इकट्ठा करके सेव कर लिया, अब इंडिया आ रहे हो लेकर, तो थोड़ी ना टैक्स ले लेंगे उसमें। हमें तो प्रीवियस ईयर में जो इनकम आपने अर्न करी है उस पे टैक्स लेना होता है। तो बच्चों अब काफी कुछ आप लोगों का बढ़िया और क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। 1 2 3 और 3 6 और 2 8, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, 8 लाख, ठीक है 8 लाख। चलो मैं फिर से कर लेता हूं, 1 लाख 2 लाख 1 लाख 235 390। तो बच्चों इसकी टोटल इनकम आ गई 10,25,000, ठीक है, ऐसे इसकी कर लो। 1 लाख 3 लाख 4 लाख, इनकी आ गई 4 लाख, और इसकी आ गई 1 लाख 3,50,000, ये लीजिए। तो बच्चों देखो क्या फर्क पड़ता है आपका रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी या नॉन रेजिडेंट होने का, कि इंडिया में किस बेस पे आप टैक्स दोगे। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बच्चों कि अर्न या रिसीव्ड हो रहा है तो फिर इंडिया में टैक्स देना होगा, और बाकी मैंने आप लोगों को सिचुएशन बता रखी है, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 विनोद शर्मा had the following income. Point A 1, कह रहा है सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडेड इन कनाडा ₹70,000, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान ₹80,000. थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी इनकम इन पेरिस out of which 30,000 was remitted to India ₹1 lakh. फोर्थ पॉइंट बच्चों, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई ₹80,000. फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया ₹90,000. लास्ट पॉइंट बच्चों बट नॉट द लीस्ट, कह रहा प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड एट बर्मा बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया ₹30,000. ठीक है ना। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन जैसा अभी हमने किया था वैसे ही इसको करेंगे, बट इस बार मैं आप लोगों के लिए ना डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा, वो आप लोगों को खुद लिखना है एग्जाम के लिए। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को सिखा दिया है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन से डायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 लिख के किस किस के लिए वो टैक्सेबल होगा वो करूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सर्विस रेंडेड इन कनाडा। भाई सर्विस आपने कनाडा में दी है पर इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो गई ना भैया, आपने सर्विस कहीं पे भी दी है, यानी बच्चों यहाँ पे जो आपकी इनकम अर्न हुई है वो तो कनाडा में हुई है, पर रिसीव्ड क्या हुई है, रिसीव्ड इंडिया में हुई है। तो मैंने बताया था अर्न या रिसीव्ड दोनों में से कोई भी एक इंडिया में हो जाएगा, तो भाई इंडिया को कौन कौन टैक्स देगा ये देखते हैं। तो बच्चों इस सिचुएशन में 70,000 पे टैक्स तीनों ही देंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिसीव्ड हो गया है मनी,
इंडिया में क्या हो गया बच्चों, रिसीव्ड हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, कह रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। भैया प्रोफेशन कहां पर है, इंडिया में है, ठीक है। आपने प्रोफेशन की जो सर्विस दी है वो इंडिया में दी है, अमाउंट जरूर आपको जापान में रिसीव हो रहा है, बट बच्चों अर्न तो इंडिया में हुआ है ना, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ये लीजिए सेकंड पॉइंट, हाँ जी 80,000 पे तीनों ही टैक्स देंगे। क्यों देंगे बच्चों तीनों, बच्चों ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी भी देगा, और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया भी देगा, यानी एनआरआई। क्यों देगा, क्योंकि इनकम अर्न इन इंडिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों थर्ड पॉइंट, कह रहा है प्रॉपर्टी इनकम इन पेरिस आउट ऑफ विच 30,000 वाज रेमिटेड इन इंडिया। भैया ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है बच्चों, ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना आउट ऑफ विच 30,000 रेमिटेड, रेमिटेड मतलब होता है कि आपने अर्न कर लिया, रिसीव्ड भी वही हुआ है। अब पैसा लेके आप घूम रहे हो, या पैसा लेके कहीं जा रहे हो, या पैसा कहीं भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेमिटेड। तो यहां पे बच्चों ये दोनों टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि पेरिस आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी क्यों देगा, पूरे 1 लाख पे देगा बच्चों, क्योंकि ये तो देता ही है, चाहे इंडिया के आउटसाइड अर्न और रिसीव्ड हो तब भी ये देगा। बट हाँ ये दोनों का कब हुआ है, जब अर्न या रिसीव्ड दोनों में से कोई भी एक अगर इंडिया में होगा तब तो देना ही देना होगा। बट बच्चों जो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर इनकम इंडिया से आउटसाइड अर्न हो रहा है, रिसीव्ड भी हो रहा है, तब भी इसे देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ना इंडिया के लिए, इसलिए। लीजिए फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट लिखा है बच्चों प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई। बात खत्म हो गई। भाई मुंबई कहां है, मुंबई इंडिया में है, तो तीनों टैक्स देंगे बच्चों 80,000 पे, क्योंकि ये इनकम अर्न और रिसीव दोनों ही इंडिया में हुआ है। क्योंकि बच्चों ये प्रोफेशन मुंबई में सेटअप है, और मुंबई कहां है, इंडिया में है, ठीक है ना। चलिए ऐसा कंफ्यूज कर देता है, तो ध्यान रखना स्टेट्स के नाम भी आपको पता होना कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं। वो ऐसा स्टेट से देगा आपने पहली बार सुना ही ना हो, तो आपको ऐसा ना लगे कि भैया ये तो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद है बच्चों ई पॉइंट, कह रहा है एग्रीकल्चर इनकम इन केनिया ₹90,000। भाई एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर कहां पे, केनिया में, यानी अर्न भी वही हुआ, रिसीव्ड भी वही हुआ, तो बच्चों ये तो टैक्स नहीं देगा। कंट्रोल भी इंडिया से नहीं हो रहा है, अर्न भी इंडिया में नहीं हुआ, रिसीव्ड भी इंडिया में नहीं हुआ, तो ये भी टैक्स नहीं देगा। तो देगा कौन टैक्स, सिर्फ बच्चों ये देगा, क्योंकि ये तो उस सिचुएशन में भी देगा कि जब आउटसाइड इंडिया हो रहा हो। तो बच्चों 90,000 पे। लीजिए लास्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन एट नेपाल बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बच्चों आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है नेपाल में, रिसीव्ड भी कहां हुआ है, नेपाल में, तो ये तो टैक्स नहीं देगा, ठीक है। ये टैक्स देगा 30,000 पे। सर 1 मिनट रुक जाओ, पूछो ये क्यों देगा सर? अरे भैया कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है ना बच्चों, उस बिजनेस को कहां से कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया से, तो कंट्रोल हो गया ना, तो कंट्रोल में नॉट ऑर्डिनरी देता है, और ये तो देगा ही देगा, कहीं भी रिसीव्ड हो कहीं भी अर्न हो, ये तो देगा ही देगा, ठीक है ना। तो लीजिए बच्चों और बढ़िया क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग सारे पॉइंट। अगर कोई डाउट है, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ऑल दो बच्चों इजी है, हमें वही फंडामेंटल यूज करने जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। चलिए टोटल करते हैं इसकी इनकम, तो टोटल कर लेते हैं 70,000, 80,000, 1,80,000, 90,000 एंड 30,000। ये लीजिए, तो बच्चों इसकी इनकम आ गई 4,50,000। ये लीजिए 80,000, 30,000 और 150। ये आ गया बच्चों 260, और ये आ गया बच्चों 230। ये लीजिए, तो आप लोगों को बच्चों ये जरूर सीखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज बच्चों एक और देखिए, मिस्टर विनोद अगर
प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट है तो इतने इनकम पे टैक्स देंगे, नॉन रेजिडेंट है तो इतने पे देंगे, और वो ऑर्डिनरी होते तो ये याद रखना, आप लोगों को रेजिडेंशियल स्टेटस भी फाइंड आउट करना आना चाहिए, जो मैंने अपने पार्ट 2 में कराया था, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। अगर बच्चों इसमें आपको कोई डाउट हो अभी भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा टॉपिक। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन हो या जो डाउट हो, प्लीज डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, ठीक है, मेरी इंस्टा आईडी है, मेरी फेसबुक आईडी है और मेरी जीमेल आईडी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या मुझसे सॉल्व कराना है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। तो जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए।